तो ये देखिए कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि भृगु चक्र पद्धति के आधार पर ही मैं आकलन कर रहा हूं, और इसका जो मैंने बेसिस लिया है, जो आधार लिया है, वो भारत की ही जन्म कुंडली को लिया है। तो पाकिस्तान का जन्म भी 1947 में हुआ था। भारत का जन्म भी 1947 में हुआ था। भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और पाकिस्तान का एक दिन पहले उन्होंने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, 14 अगस्त 1947 को। तो अगर हम उसी प्रकार देखें तो 2025 में उन पाकिस्तान का भी 78वां वर्ष चल रहा है, जो कि छठे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इस वर्ष 78वें वर्ष में पाकिस्तान की जन्म कुंडली का छठा भाव ही एक्टिव है, जागृत है, और वही प्रतिनिधि भाव हो जाता है। तो उस आधार पर हम आकलन करेंगे घटनाओं का और पाकिस्तान के भविष्य का। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, ये भारत की जन्म कुंडली है, स्वतंत्र भारत की, 15 अगस्त 1947 की। इसी को मैंने आधार बनाया है पाकिस्तान की जो के भविष्य का आकलन करने के लिए। और इसमें मैंने क्या किया है, पड़ोसी का भाव होता है तीसरा भाव, और क्योंकि वो कैंसर साइन है, और कैंसर साइन सिंध प्रदेश को भी इंगित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे लिए ये एकदम सही लग्न बनता है इस कुंडली के आधार पर। तो तीसरे भाव से भी पाकिस्तान इंगित होता है, और जो कैंसर साइन है, जो कर्क राशि है, उसके आधार पर भी। ये देखिए कि मैं तीसरे भाव को अगर मैं लग्न बना दे रहा हूं, कर्क राशि, ये सिंध रीजन से संबंधित है। तो मेदिनीय ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम इसे ले सकते हैं, पाकिस्तान का लग्न। तो इस आधार पर मैंने पूरा आकलन किया है। तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, या ज्योतिष में जिन्होंने लंबा समय लगाया है, वो कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस कुंडली को ये समझ के चलिए कि मैंने भारत के पड़ोसी की कुंडली बनाई है, और उसका आधार 15 अगस्त 1947 की भारत की जन्म कुंडली है। और उसके अतिरिक्त कर्क राशि, जो कि सिंध प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि पाकिस्तान में है, इसलिए ये पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है भारत की राशि के अनुसार। अब देखिए यहां पर क्या क्या है। हमने देखा कि छठा भाव जागृत है, सिक्स हाउस एक्टिवेटेड है, 78th ईयर है, क्योंकि पाकिस्तान का भी। तो अगर हम कर्क लग्न को लग्न मान ले पाकिस्तान का, तो ये भाव आ गया छठा। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पे कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट नहीं है। दूसरा क्या है, इसको आस्पेक्ट कोई कर रहा है, कोई इस पे किसी की दृष्टि है। हाँ, मंगल ग्रह की दृष्टि 12वें भाव से छठे भाव पे पड़ रही है। तो जब ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो मंगल ग्रह का प्रभाव भी एक्टिवेट हो जा रहा है, और मंगल ग्रह 10वें और 5वें भाव का स्वामी है इस कुंडली में। तो जब छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो मंगल एक्टिवेट हो रहा है। मंगल लड़ाई झगड़ों का कारक है, और 12वां भाव विदेश का कारक है, और हर प्रकार के नुकसान का कारक भी है। अब हम देखते हैं इसका स्वामी ग्रह। स्वामी ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। वो बैठा है चौथे घर में। तो चौथा घर सुख का है, डोमेस्टिक लाइफ है। वहां पर ये ऋण रोग शत्रु का स्वामी जाकर बैठ गया है। तो ऋण रोग शत्रु का स्वामी, अर्थात जो जुपिटर है छठे भाव का स्वामी, वो चौथे भाव में जाकर ये झगड़ों का प्रभाव देगा, या दे रहा है। अब सिक्स हाउस एक्टिवेट हुआ, तो फोर्थ हाउस में ये सारी हलचल आरंभ हो गई। अब जुपिटर 9वें भाव का स्वामी भी है, जो कि धर्म का भाव है, और वैसे भी धर्म का कारक है। छठा भाव पेंडिंग कर्मा का, पिछले जन्म के बचे हुए कर्म का भाव है, जो कि चुकाने आवश्यक है।
तो छठा भाव में राशि कौन सी है? धनु। धनु राशि भी धर्म की ही राशि है, पिता की राशि है। और 9वां भाव कौन सा है? यानी कि धर्म पिता, यानी कि जन्म से संबंधित कोई पेंडिंग कर्म है, और वो कहां पे संबंध हो रहा है? भूमि पर, फोर्थ हाउस पर। तो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा किस बात का है? भूमि का तो झगड़ा है। एक एक झगड़ा। दूसरा झगड़ा, नौवां घर, धर्म, नौवीं राशि, धर्म। तो ये स्पष्ट दिख रहा है। और इस धर्म का जो स्वामी है, इसकी दृष्टि मंगल पर भी जा रही है, जो कि 10वें का स्वामी है और 5वें का स्वामी। तो मंगल वैसे भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जुपिटर ने आस्पेक्ट किया हुआ है। और मंगल 12th हाउस में है, विदेश के घर में है, मंगल खर्चे के घर में है, मंगल नुकसान के घर में है, मंगल शत्रु के घर में है। अब आगे चलते हैं दूसरी चीज को समझने के लिए। चंद्रमा बैठा है लग्न में, ये देखिए। तो लग्न का स्वामी है, तो क्या अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करेगा, नेशनल आइडेंटिटी की। वीनस जो कि फोर्थ लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है, वो भी लग्न में बैठा है कंबस्ट होकर। तो वो होमलैंड की बात भी करेगा, गेन्स की बात भी करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट होने की बात करेगा। फिर आता है मरकरी। मरकरी हमने देखा, ये 12th हाउस का लॉर्ड भी है और 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। तो 12वां और तीसरा भाव, इन दोनों का स्वामी होकर भी बुध यहां पे बैठा हुआ है। इसके बाद सैटर्न। सैटर्न क्या है? शनि, जो कि 7वें घर का स्वामी भी है और 8वें घर का स्वामी भी है। अब 7वें घर का स्वामी दोनों रोल निभाता है, वो पार्टनर का भी है और ओपोनेंट का भी है। फिर ये 8वें का स्वामी भी बन रहा है। 8वां है वृहद परिवर्तन और अचानक परिवर्तन, सडन चेंजेस। तो 8th का लॉर्ड भी लग्न में बैठा हुआ है। फिर सूर्य। सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव मारक भाव कहलाता है, उसका स्वामी भी लग्न में बैठा है, और 7वां भाव भी मारक कहलाता है, वो भी लग्न में बैठा हुआ है। 8वां भाव पीड़ा देता है, परिवर्तन देता है, तो ये भी लग्न में बैठा हुआ है। तो सैटर्न, सन और मरकरी तो निश्चित रूप से इसके विरोधी ग्रह हैं, जो कि वहां बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में, बेस्ड ऑन इंडियाज चार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैंने यहां पे रखा है पाकिस्तान का नेटल चार्ट बेस्ड ऑन इंडियाज चार्ट, और ट्रांजिट चार्ट 22 अप्रैल 2025 का। अब यहां पे भी ध्यान से देखिए। ट्रांजिट जुपिटर, नेटल जुपिटर 4th हाउस में है, और ट्रांजिट जुपिटर 11th हाउस में है, और दोनों का लॉर्ड वीनस बनता है। अब यहां पे जुपिटर जो बैठा हुआ है, ये 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और 7th को एस्पेक्ट कर रहा है। 7th हाउस ऑफ ओपोनेंट, 3rd हाउस ऑफ नेबर, इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है? नेटल मार्श 12th हाउस में बैठा हुआ है और 3rd हाउस को देख रहा है। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ये लग्न में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, और 4th हाउस को भी देख रहा है और 7th को भी देख रहा है। यानी कि जुपिटर और मार्स दोनों नेटल या ट्रांजिट 3rd हाउस को और 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस ओपोनेंट का, 3rd हाउस नेबर का, यानी कि नेबर एज वेल एज ओपोनेंट। तो हम उसे इंडिया मान रहे हैं। आगे चलें। ट्रांजिट केतु, 5वें भाव में बैठा है केतु नेटल में, और ट्रांजिट में ये भी तीसरे में आ गया। यानी कि तीसरे भाव पर मंगल का प्रभाव भी है, नेटल मास का, जुपिटर का प्रभाव ट्रांजिट जुपिटर का, और केतु का प्रभाव ट्रांजिट केतु का।
यानी कि तीसरे भाव यानी कि पड़ोसी के भाव पे ये ग्रह अपनी विशेष प्रभाव को लेकर आए हुए हैं सिक्स्थ हाउस के एक्टिवेशन के कारण। मेलेफिक क्लस्टर कौन सा है? राहु एंड सैटर्न। राहु एंड सैटर्न, सैटर्न जैसा कि मैंने बताया, एक तो शनि सप्तम का भाव का स्वामी है जो कि ओपोनेंट का भी होता है और ये मारक भाव भी है। और एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ लॉर्ड क्या होता है? वो पीड़ा देता है, ये पीड़ा देता है और ये परिवर्तन लाता है। तो ये भी मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है। राहु जैसा कि मैंने बताया कि ये इलेवेंथ लॉर्ड का, इलेवेंथ साइन का, इलेवेंथ साइन यानी कि एक्वेरियस का को लॉर्ड होता है, यानी कि आठवें का को लॉर्ड है। ये भी नाइन्थ में बैठा हुआ है, यानी कि आठवां ग्रह जो कि पीड़ादायक, आठवें का स्वामी जो कि पीड़ादायक ग्रह है शनि, और राहु भी, ये दोनों ही ग्रह नौवें भाव, धर्म के भाव में, पिता के भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो ये मेलिफिक क्लस्टर है। और उसके साथ साथ तीसरे और 12वें का स्वामी बुध भी जाकर बैठा हुआ है। केवल एक थोड़ा योग कारक ग्रह बन रहा है, वो भी अ, शुक्र है, क्योंकि वो चौथे का स्वामी है और अपने साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन में आ गया है। लेकिन साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन में आने के बावजूद वहां पर तीन ग्रह ऐसे हैं जहां जो उस पे बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, कारकत्व के आधार पे, भाव के स्वामी होने के आधार पर। वो आठवें का स्वामी है राहु, आठवें का स्वामी है शनि। तो उस नाते वो वहां पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आठवां भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है, वो चौथा भाव यानी कि लग्न की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, वहां पर वो जो लैंड है, वो जो एरिया है, उस पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। और व्यय का स्वामी मरकरी साथ में बैठा हुआ है। झगड़े का स्वामी मरकरी यानी कि थर्ड का लॉर्ड, वो भी साथ में बैठा हुआ है। तो यानी कि थर्ड हाउस पे देखिए, जुपिटर, केतु, नेटल मार्श, ट्रांजिट राहु, ट्रांजिट सैटर्न, ट्रांजिट वीनस, ट्रांजिट मरकरी, इन सब का प्रभाव आ रहा है। अब देखिए, तो ये झगड़े को जन्म देगा, तीसरा भाव सुपर एक्टिवेटेड है। अब ये क्या कर रहा है? क्योंकि छठे का स्वामी चौथे में बैठा है, तो ये डोमेस्टिक अफेयर्स या होमलैंड, सिविल अनरेस्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। और हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तून, ये सब जो हिस्से हैं, ये बहुत लंबे समय से विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त 2024 जब 78वां वर्ष आरंभ हुआ, उसके बाद से ये बहुत तेजी से अपना उग्र रूप लेने लगे हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस साल में बढ़े हैं 15 अगस्त 2024 के बाद से अब लगातार। फिर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये कार्मिक डेट का हाउस है, छठा है भाव है। तो ये ऋण है जो चुकाने की एक्टिवेशन आ गई है। और ये धनु राशि है, तो धनु राशि स्वयं में धर्म की राशि होती है, यानी कि धर्म से कुछ संबंध है। और वैसे भी जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड भी बन रहा है जो कि धर्म का भाव है। तो यहाँ पे धर्म को लेकर हम जानते ही हैं कि धर्म को लेकर लैंड के झगड़े हैं, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, ये सब चीजें हैं ही हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, वो तो स्पष्ट है, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आता है मार्स का क्या रोल है। मार्स ये अकेला सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये पांचवें का यानी कि एक त्रिकोण का और 10वें यानी कि एक केंद्र का स्वामी बनता है। पर समस्या क्या है कि ये नेटल में 12वें भाव में बैठ गया है, शत्रु राशि में बैठ गया है, खर्चे के भाव में बैठ गया है, नुकसान के भाव में बैठ गया है, विदेश के भाव में बैठ गया, यानी कि फॉरेन टेरिटरी में जाके बैठ गया। यानी कि ये अपनी टेरिटरी से बाहर बैठा हुआ है, इसलिए उसकी वो स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है। और जिस दिन ये घटना हुई 22 अप्रैल को, उस दिन ये अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन में था। लग्न में तो था, लेकिन साइन ऑफ डेबिलिटेशन में था। पर क्योंकि ये योग कारक ग्रह है, तो अपना प्रभाव इसने दिखाया।
अब हम आते हैं योग का प्लेस्ड इन एनिमी साइन हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड आस्पेक्ट ऑन नेबर हाउस। थर्ड आस्पेक्ट नेटल, 1 2 3 4, थर्ड हाउस पे आस्पेक्ट आ गया। अब इसने ट्रिगर क्या किया, इससे आरंभ क्या हुआ? आरंभ ये हुआ कि जो सेक्टेरियन वायलेंस थी उसके कारण हिंदू मारे गए, धर्म पूछ कर मारा गया। दो एक लोग जो वहां के लोकल मुस्लिम थे उन्होंने कुछ बचाव करने का प्रयास किया तो उन्हें भी मार दिया गया, किंतु मूलतः वो हिंदू धर्म पूछ कर ही मार रहे थे। तो वो एक जो सेक्टेरियन वायलेंस है उसको ट्रिगर कर दिया। थर्ड हाउस नेबर, केतु कट, फिर कार्मिक कनेक्शन, सिक्स हाउस एक्टिवेशन ये हमने कर ही लिया है। अब क्या है? इम्पेंडिंग स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। वो क्यों और कैसे दिखता है? देखिए, साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ फोर्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड्स, वीनस चौथे और 11वें का, सैटर्न सातवें और आठवें का, मरकरी तीसरे और 12वें का है, और तीनों 9वें घर में बैठे हैं किस दिन? जिस दिन ये घटना हुई। वीनस सैटर्न मरकरी, ये 12वां भाव मरकरी का, ये चौथा भाव ये है वीनस का, और 11वां भाव, ये सॉरी 8वां भाव ये है शनि का। तो 4 8 12 जब साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो रहे हैं और ये थर्ड हाउस को देख रहे हैं, थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है, फिर राहु केतु एक्सिस है, ये अपने आप में एक कार्मिक कनेक्शन बताता है। तो ये उस दिन एक्टिवेट हो गए तीनों प्लैनेट। और 4 8 12 भाव जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार का नुकसान अवश्य देते हैं, क्योंकि यह मोक्ष भाव है। चौथा, आठवां और 12वां ये मोक्ष भाव कहलाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये तीनों के स्वामी एक्टिवेट होकर वहां पे बैठे हुए हैं 9वें भाव में। और 9वां भाव फिर वही आ गया धर्म का, 9वां भाव पिता का, और रूलर उसका जुपिटर है, जो कि थर्ड हाउस को भी देख रहा है और हाउस ऑफ ओपोनेंट अपनी नीच राशि सेवंथ हाउस को भी देख रहा है। तो ये सारा झगड़ा हुआ। और जो योग कारक ग्रह है मंगल, वो आमने सामने आ गया उस दिन 22 अप्रैल को। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका? जो 4 8 12 से, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ न कुछ विशेष व्यय होता है। व्यय क्या हो सकता है? शरीर का व्यय, संरचना का व्यय, सौंदर्य का व्यय, धन का व्यय। तो यहां पर क्योंकि जो नेटल चार्ट है उसके अंदर जुपिटर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, बीइंग द लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस, यानी कि चौथा, यानी कि जो लैंड है, लैंड स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और जो थर्ड हाउस है वो क्या है? चौथे का 12वां, द हाउस ऑफ लॉस ऑफ फोर्थ हाउस, ये एक्टिवेट हो गया है। और इस एक्टिवेशन की वजह से अब पाकिस्तान का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आने वाला है। उसके अलावा जो ट्रांजिट था उस दिन सन का, उस ट्रांजिट में सन 10th हाउस में बैठा हुआ है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है। लेकिन 10th हाउस में वो एग्जॉल्टेड बैठा है, यानी कि मार्केश एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया है। ट्रिपल प्रेशर। अब हम अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के साइंस को देखें तो प्रेशर कहां से पड़ रहा है? सन जो है वो लियो का स्वामी है, और लियो साइन क्या है? ये काबुल या अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध है। सेजिटेरियस साइन बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेजिटेरियस साइन बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और वो यहां पे दिख रहा है, जो कि सिक्स्थ हाउस है। और सिक्स्थ हाउस इस साल एक्टिवेट हुआ है। सेवेंथ हाउस कैप्रिकॉन है,
वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 15 अगस्त 2025 को जब 78वां वर्ष समाप्त होगा और 79 79वां वर्ष आरंभ होगा, तब परिस्थितियां और विकट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉन साइन एक्टिवेट हो जाएगा इस कुंडली के आधार पर, और कैप्रिकॉन साइन इंडिया का है। कैप्रिकॉन साइन ओपोनेंट का है, जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इंडिया का साइन है। यानी कि इंडियाज स्ट्रेंथ, इंडियाज एक्टिविटी विल बिकम मोर प्रोमिनेंट, मोर डोमिनेंट। फिर सेवेंथ हाउस मार्केश भी है। यानी कि मार्केश हाउस एक्टिवेट होने वाला है 15 अगस्त 2025 को। और सैटर्न, जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रांजिट में 22 को इसने वहां पे अपना प्रभाव छोड़ा है। और इस कारण जो पाकिस्तान की अभी जो संरचना है, जो शक्ल है, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव आने अवश्यंभावी हैं, आरंभ हो जाएंगे, और ये अगले वर्ष तक कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 2026 तक एक मेजर चेंज आ जाएगा। और 15 अगस्त 2026 को एट्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा एज पर बीसीपी, और वो हाउस ऑफ पेन है, हाउस ऑफ डीप ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि 15 अगस्त 2026 के आरंभ होते ही ये जो एक्टिविटीज 15 अगस्त 2025 में आरंभ हो जाएगी, वो उस समय 15 अगस्त 2026 में कंप्लीशन की शेप लेना शुरू कर देंगी। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है। और मंगल के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो अ, योग कारक है लेकिन कमजोर है। तो कंक्लूजन क्या है कि 78वां वर्ष है तो कार्मिक एक्टिवेशन हो गया, पेंडिंग कर्मा, और वो भी धर्म से संबंधित। क्योंकि चौथे हाउस में बैठा हुआ है नेटल चार्ट के अंदर जुपिटर, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस को दिखा रहा है, और नेबरली टेंशन को भी दिखा रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस पे मैक्सिमम प्लैनेट्स की नजर है इंक्लूडिंग जुपिटर। और थर्ड हाउस फोर्थ हाउस का लॉस है, एंड है, ट्वेल्थ है। इसलिए यानी कि जो होम है, जो सुख है, वो समाप्त होना आरंभ हो गया है थर्ड हाउस से। तो ये मेरा आकलन था पाकिस्तान के भविष्य के प्रति, भारत की कुंडली के आधार पर। आपके यदि कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न मुझे लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर दे पाऊं। और यदि आप कोई अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं और वहां पे उसके भी बारे में कोई विमर्श करना चाहते हैं, तो भी आप, मैं अभी आगे नंबर दे रहा हूं, उस पर संपर्क कर सकते हैं।